बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइफ केयर विद डॉक्टर खिज़र। आज हम बात करेंगे CAD, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और फालिज के बारे में। इन तमाम ख़तरनाक बीमारियों से हम किस तरह बच सकते हैं और इनसे बचना कितना ज़रूरी है। CAD कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ शरीयानों के तंग होने और प्लाक की वजह से होती है, लेकिन ये हार्ट अटैक का बायस नहीं बनती जब तक कि क्लॉट न बन जाए। तो असल मसला जो है वो क्लॉट का बनना है। हार्ट अटैक जो है एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, जब 80% से ज़्यादा लोगों में जिनको हार्ट अटैक आता है उसकी वजह कोलेस्ट्रॉल प्लाक नहीं होता, बल्कि उसकी वजह जो है वो क्लॉट का बनना है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है ये आपको लंबे अरसे से हो सकती है और आपको पता भी नहीं होता, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, खामोश कातिल। इसके सिम्टम्स अलामात उस वक्त सामने आती हैं जब क्लॉट बन जाता है, शरीयानें तंग हो जाती हैं, तो उस वक्त जो है चेस्ट पेन और सांस का उखड़ना इसकी अहम अलामात में से हैं। CAD कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। जबकि हार्ट अटैक जो है इसकी वजह जो है क्लॉट का बनना है, और क्लॉट कोलेस्ट्रॉल की वजह से सिर्फ नहीं बनता बल्कि ये किसी भी किस्म के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन बेशक आपके दांत के अंदर छुपा हुआ छोटा सा क्यों ना हो, ये आपके हार्ट अटैक का बायस बन सकता है, क्योंकि ये जो है वो क्लॉट का बायस बनता है, और ये क्लॉट फालिज और स्ट्रोक का बायस हो सकता है। इसकी बड़ी वजूहात में से सिगरेट का जो धुआं है इसमें मौजूद केमिकल हैं, जो ये केमिकल आपकी आर्टरीज में जब जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन जो है वो क्लॉट बनने का सबब बन सकती है। और इसकी एक दूसरी बहुत बड़ी वजह जो है वो है बर्थ कंट्रोल पिल्स, माने हमल गोलियां जो हैं वो इसका सबब बन सकती हैं। स्ट्रेस इसकी एक दूसरी बड़ी अहम वजह है। अगर किसी प्यारे की डेथ हो जाए उसकी वजह से स्ट्रेस है, तो फिर 100 से 200% जो है स्ट्रोक या हार्ट अटैक का बायस हो सकता है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह डायबिटिक लोग जो हैं उनमें इसके चांसेस जो है 4 से 5% जो है दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये जहर कातिल है, ये आपके जिगर के लिए भी जहर कातिल है। इस तरह छाना हुआ आटा, मैदा, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का बायस बन सकती हैं, और ये इन्फ्लेमेशन जो है क्लॉट का बायस बन सकती है, और ये क्लॉट जो है ये आपके हार्ट अटैक का बायस बन सकता है। अब हम चलते हैं, ये मुख्तसर तारफ़ करवाया है कि हमने इससे महफूज कैसे रहना है, बचना कैसे है। तो इसके लिए सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो ज़हन पे ये रखिए कि विटामिन K2 नंबर 1 विटामिन है जो इससे महफूज रख सकता है, क्योंकि वो क्लॉट बनने से रोकता है, क्लॉट नहीं बनने देता। और मज़े की बात यह है, और आपके लिए हैरान कुन ये बात है कि विटामिन K2 जिन ज़राए से हासिल होता है हमें उन्हीं से डराया जाता है, और हम डॉक्टर्स लोग ही डराते हैं लोगों को कि भाई आपने दूध नहीं पीना, दही नहीं लेनी, मक्खन नहीं खाना, देसी घी नहीं लेना। ये सारे जो ऐसे ज़राए हैं जिनसे आपको विटामिन K2 मिलता है। होता क्या है कि ये K2 ही जो है कैल्शियम को क्लॉट का बायस नहीं बनने देता, आर्टरीज में जमने नहीं देता। दूसरी जो बड़ा जो आपका मिनरल है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो आर्टरीज में गलत जगह पर जो है वो कैल्शियम को डिपॉजिट नहीं होने देता, जमने नहीं देता कैल्शियम को। यानी आप कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन उसको वो जमने नहीं देता। याद रखें कि क्लॉट फॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। बॉडी से जब किसी आर्टरी को चोट आती है तो ये बनता है और फिर इसे डिजॉल्व खुद ब खुद कर देती है। मसला यहाँ आता है जब हम गलत कर रहे होते हैं, गलत डाइट ले रहे होते हैं, गलत तरीके से, पूरे तरीके से अपना ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम हैं जैसे नेटोकाइनेज है। नेटोकाइनेज एक नेचुरल एंजाइम है, अगर आपको नहीं मिलता तो फिर जो है ओमेगा 3 या फिश ऑयल आप ले सकते हैं। एक जो है दूसरा बहुत अहम एंजाइम जो है उसका नाम है ब्रोमालिन। ये जो है
खून को जमने से भी रोकती है और क्लाट बनने से डायरेक्टली रोकती है, क्लाट नहीं बनने देती। ये कुदरती तौर पर पाइन एप्पल में ब्रोमालिन पाई जाती है। आप पाइन एप्पल का इस्तेमाल करके ये क्लाट बने ही नहीं, यानी आप खुराक कोई भी ले रहे हैं, यानी कैल्शियम तो लेना है, विटामिन K2 आपने लेना है, वो प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक से। आपने मक्खन भी खाना है, वो फ़ायदेमंद है, इसमें विटामिन D जो है वो भी भरपूर होता है। लेकिन ये क्लाट बनने का बायस नहीं बनेगा जब आप ब्रोमालिन ले रहे होंगे या पाइन एप्पल जो है। दूसरा जो है, आपने एक ज़हन पे बात रखनी है कि इसकी मैं रेसिपी शेयर कर दूंगा, मुरब्बा अदरक प्लस गार्लिक जो है उसका यूज़ करना है। और एक होम्योपैथिक मेडिसिन है क्रेटिगस क्यू, ये जो है क्रेटिगस क्यू के 20 कतरे रोज़ाना इस्तेमाल करें। और आर्निका जो है 200 ताकत में वीकली लें, तो आप हार्ट अटैक्स, फॉलेज, स्ट्रोक, इन तमाम खतरनाक बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान के सदक़े आपको और आपके अहले खाना को, आपके दोस्त अहबाब लवाकिन को इन तमाम किस्म की मूज़ी अमराज से महफूज व मामून रखे। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।